इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1770 में। अगला क्वेश्चन जो है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1851 में। अगला क्वेश्चन जो है, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 में। अगला क्वेश्चन जो है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन जो है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? दोस्तों, कहने का मतलब है इंग्लैंड में स्त्री को और पुरुष को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1918 में। अगला क्वेश्चन जो है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। अगला क्वेश्चन जो है, भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1881 में। अगला क्वेश्चन जो है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने। अगला क्वेश्चन जो है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन के ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एडमंड कर्टराइट। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाट ने किया था। अगला क्वेश्चन जो है, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका 14 का आंसर हो जाएगा स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। अगला क्वेश्चन जो है, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार तो अभी हम लोग देखे थे सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 में। कहाँ से? तो मुंबई से थाने के बीच में हुआ था। मुंबई जिसको पहले बम्बई बोलते थे ना, मुंबई से थाने। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में पहली ट्रेन किन स्थानों के बीच चली? तो मुंबई से थाने। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कपास उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत है। अगला क्वेश्चन जो है, लुडलाइट आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मशीन को नष्ट करने से। अगला क्वेश्चन जो है, अंग्रेज ने भारतीय किसानों को कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नील की खेती। ठीक है, नील के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या क्षेत्र अर्थव्यवस्था कृषि आधारित से उद्योग आधारित होती है। इसमें मशीन का उपयोग बढ़ता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और शहरीकरण का बढ़ावा मिलता है।
औद्योगिकरण से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं और जीवन स्तर में सुधार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, औद्योगिकरण ने मजदूर को आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया? तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप मजदूर की आजीविका में कई परिवर्तन हुई है। पारंपरिक कुटीर उद्योग का पतन हुआ है, जिससे कई कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। नए उद्योग में काम करने वाले मजदूर को कठिन परिस्थिति में लंबी कार्य अवधि और कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में असलम बस्तियों का विकास हुआ है, जहां मजदूर अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में रहने को मजबूर थे। अगला क्वेश्चन जो है, असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? तो औद्योगिकरण, जैसे औद्योगिक है जिसको उद्योग भी बोलते हैं, औद्योगिकरण के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में बड़े पैमाने पर पलायन हुए। कहने का मतलब दोस्तों है कि जब उद्योग आया तो ग्रामीण लोग जो है शहर की ओर जाने लगे। शहरों में उद्योग के आसपास मजदूरों को रहने के लिए पर्याप्त आवासीय सुविधाएं नहीं थी, जिससे अस्थायी और अव्यवस्थित बस्तियों का विकास हुआ, जिसे असलम कहा जाता है। इन बस्तियों में बुनियादी सुविधा का अभाव था और लोग अत्यंत भीड़ भाड़ और अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में रहने को मजबूर हुए थे। अगला क्वेश्चन जो है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? तो न्यूनतम मजदूर अधिनियम 1948 में पारित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन दर निर्धारित करना था, ताकि वह उचित पारिश्रमिक मिल सके और उनका शोषण न हो। यह अधिनियम मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने और उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है, कोयला और लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को कैसे गति प्रदान की? तो कोयला और लौह उद्योग ने औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था, जिसका उपयोग उद्योग में मशीन को चलाने और भट्ठियों में ईंधन के रूप में किया जाता था। लौह उद्योग ने मशीन, रेलवे पटरी या पुलों और भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक इस्पात प्रदान करता था। इन उद्योगों के विकास से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और परिवहन सुविधा में सुधार हुआ, जिससे औद्योगिकरण को गति मिली। अगला क्वेश्चन जो है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते हैं? कहने का मतलब है 19वीं सदी में जो है उद्योगपति जो थे मशीन के बजाय हाथ से ही काम करवाते थे। ऐसा क्या? तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, क्योंकि हाथ से बने उत्पादों की गुणवत्ता और डिजाइन बेहतर होती थी, जो कि विशेषकर उच्च वर्ग के उपभोक्ता के बीच लोकप्रिय थी। इसके अलावा कुछ उत्पादों का उत्पादन मशीन से संभव नहीं था और कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती थी। मौसमी मांग के अनुसार श्रमिकों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता था, जबकि मशीन के साथ यह लचीलापन नहीं था। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसके उद्देश्य क्या थे? तो भारत में औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योग की स्थिति का अध्ययन करना, उनके विकास में आ रही बाधाओं की पहचान करना और उनके सुधार और प्रोत्साहन के लिए सुझाव देना था। आयोग ने भारतीय उद्योग के विकास के लिए नीतिगत सिफारिशों की, जिससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल सके। अगला क्वेश्चन जो है,
निरोधीकरण से आप क्या समझते हैं? तो निरोधीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या क्षेत्र में पारंपरिक कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग का पतन होता है। सबसे बड़ी संख्या में कारीगर और श्रमिकों बेरोजगार हो जाते हैं। भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान ब्रिटिश नीति के कारण स्थानीय उद्योग ह्रास हुआ, जिससे निरोधीकरण की समस्या उत्पन्न हुई। कहने का मतलब है निरोधीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि उद्योग नहीं लगाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, औद्योगिक क्रांति के दौरान भारत के वस्त्र उद्योग की क्या स्थिति थी? तो औद्योगिक क्रांति के दौरान भारत का वस्त्र उद्योग पारंपरिक रूप से विकसित था और भारतीय वस्त्रों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी मांग थी। हालांकि ब्रिटिश उपनिवेशिक नीतियों और मशीन से बने सस्ते ब्रिटिश वस्त्र के आयात के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग की भारी नुकसान हुआ, जिसके कारीगरों की आजीविका प्रभावित हुई और उद्योग का पतन हुआ। अगला क्वेश्चन जो है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के प्रमुख कारण क्या थे? तो फैक्ट्री प्रणाली के विकास के प्रमुख कारण में मशीन का आविष्कार, सस्ते कच्चे माल का उपलब्धता, बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता और उपभोक्ता वस्तु की बढ़ती मांग शामिल थे। इन कारकों ने उत्पादन प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया जिससे फैक्ट्री की स्थापना हुई और पारंपरिक उत्पादन प्रणालियों का स्थान लिया।